फिक्स डिपॉजिट या एक स्कैम। आपने कभी सोचा है कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट में जितना रिटर्न पाते हैं, जो रिटर्न हमें मिलता है, क्या उससे अच्छा रिटर्न हम किसी और सेफर प्रोडक्ट में पा सकते हैं या मिल सकता है हमें, या हमें कुछ और तरीके से बेवकूफ़ या फिर किसी स्कैम में तो नहीं डाला जा रहा है ये फिक्स डिपॉजिट कह के। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान का जो सीरीज़ है उसका एक ये एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट और उसके साथ में और क्या हमारे पास सेफर साइड के प्रोडक्ट हो सकते हैं जो और अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, और कंपेयर करेंगे फिक्स डिपॉजिट को अलग अलग कंपनियों के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी कि आपका एक मुश्त पैसा जिसे आप कई बार बैंकों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में या एनबीएफसी में जमा करवाते हो, उसके अगेंस्ट में आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट करा जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपने लिए ले लेते हैं 6 या 7% का। उतने का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पर साल का, पर एनम का आपको रिटर्न दिया जाता है। ये रिटर्न ईयरली कंपाउंड, वीक, मंथली, सॉरी, क्वार्टरली कंपाउंड या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा होगा, जिसके अगेंस्ट में आपका एक कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा होगा। अगर आप पे आउट नहीं ले रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपका बनता है जो भी आपका रिटर्न बन रहा होगा। वहीं अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करोगे, आपके बैंक हो सकता है आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं वो 6 से 7%। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है 7 से 8%। और वहीं एनबीएफसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर कर रही होंगी 8 से 9, 9 से 10% के आसपास में। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सेफर साइड का प्रोडक्ट और अच्छा पड़े और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको और अच्छा निकल के आए, कंपाउंड आपको और अच्छा हुए। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेफ है। हाँ, इतना भी सेफ नहीं है जितना फिक्स डिपॉजिट सेफ है। अगर रिटर्न आपको अच्छे चाहिए और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं, लेकिन आप 100% सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपको सेफर साइड पे पैसा रखना है और अपना पैसा बिना कैपिटल लूज करे और अब उसी में रिटर्न भले ही कम लेकिन अच्छा रिटर्न बनाना है, तो आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी की ओर जा सकते हैं। एनसीडी एक एक प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर एक पेज है। एक प्रोडक्ट ऐसे है वो कि मान लीजिए एक कंपनी है। अब देखिए, सारी कंपनियां एलिजिबल नहीं है कि तुरंत जाके अपना आईपीओ लिस्ट करा, आईपीओ की एप्लीकेशन फाइल करी और आईपीओ उनको अप्लाई करने को मिल गया। उसके बाद आईपीओ के बाद आपके पास फंडिंग आ गई और आपने अपना जो भी एक्सपेंशन वगैरह करना है कर लिया। तो इसके लिए कंपनीज करती क्या है, जब एक स्तर पे पहुंच जाती हैं तो अपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मार्केट में उतारती हैं। हम एग्जांपल में लेते हैं इन्वेस्टमेंट भारत को ही। इन्वेस्टमेंट भारत एक कंपनी है जिसको फंड रेज करना है किसी आवश्यक कार्य के लिए। हो सकता है अपना डे टू डे जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए, अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए, या मार्केटिंग के लिए, या फिर कुछ और नई चीज़ों के लिए, अपने टेक्नोलॉजी के लिए उसे फंड रेज करने हैं। रेज करने के कुछ ही तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वही लोन हो गया, डेट हो गया आपका, या फिर मार्केट से पैसा उठाना इत्यादि। तो मार्केट से ही पैसा उठाने की सीरीज में उन्होंने एक पेपर इशू करा। पेपर को 100% सेफ रखने के लिए अपने उतने की, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 500 करोड़ की आज आवश्यकता है, तो 500 करोड़ की अपनी जो सिक्योरिटी है वो मैं एज अ कोलेट्रल किसी के पास जमा करवा दूंगा। हो सकता है आरबीआई को मैं अपने ले लेता हूँ कि आरबीआई के पास मैंने जमा करवा दिया। अब 500 करोड़ के कोलेट्रल के अगेंस्ट में मैंने 500 करोड़ का एनसीडी का इशू का प्राइस मैंने निकाल दिया। अब एनसीडी कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब एनसीडी मैं क्यों परचेज करूं? एनसीडी परचेज करने का बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अर्निंग परसेंटेज जो मिल रहा है वो समवेयर अराउंड 10 से 12% का मिल रहा है। 10 से 12% मिलने के बावजूद ये सिक्योर हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो आपके ए प्लस रेटिंग या ए प्लस रेटिंग या फिर ए प्लस रेटिंग के होते हैं। जो पेपर सबसे अच्छे होते हैं आप उन्हीं पेपर में उसमें निवेश करिए, ताकि आपकी जो निवेश है वो और भी ज़्यादा सेफ हो जाए। क्योंकि 100% तो नहीं, 99.99% कंपनियां तो ओके रहती हैं, लेकिन हो सकता है एक कंपनी मान लीजिए किसी भी तौर पे कुछ भी होता है तो वो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत दे सकती है। वहीं फिक्स डिपॉजिट पे वापस आते हैं। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट जमा करवाया है तो आपको रेट तो डिफर मिल ही रहा था 2-3 जगह से। अब उसमें एक और चीज है, सिक्योरिटी। अब देखिए, बैंकों तक का तो सीमित है, चलिए ठीक है, हमें पता है कि एक बड़ा बैंक है, बड़ा बैंक कहीं नहीं जा सकता ये वो, लेकिन वही एनबीएफसी पे कहीं ना कहीं डाउट होता है, आपको भी और मुझे भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरा पैसा कहीं कल को मिला ही नहीं मुझे।
तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए जब भी आप एफडी करते हैं कि डीआईसीजीसी का अप्रूवल उसमें यानी कि इंश्योरेंस लगा हुआ है कि नहीं। डीआईसीजीसी इंश्योर करता है कि आपका 5 लाख रुपए तक, आपका 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो 100% सेफ है, चाहे वो एनबीएफसी में हो, चाहे वो बैंक में हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में हो। कहीं पे भी आपका 5 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट आपने जमा करा है तो आपको उसका इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये 2 तरीके बहुत ही कारगर हैं, आप इसको जा सकते हैं। हाँ, हालांकि मैं तब भी बोलूँगा अगर आप थोड़ा-सा भी रिस्क ले सकते हो तो कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, मैं एफडी से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन अच्छे रिटर्न पाने के लिए और थोड़ा-सा रिस्क के साथ तो एफडी से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा आपको और मार्केट का थोड़ा-सा मज़ा भी। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा सर आपको। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे आस्क करिए। हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट भारत काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आई हुई है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड टैक्स कंसल्टेंसी। इसमें से आपको कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो हमें कांटेक्ट करिए, हमारे दिए गए नंबर पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे। हम लोग बहुत जल्दी ही एक्सपेंड कर रहे हैं बहुत सारी तरीके से, और जल्दी मैं आपसे भी मिलना चाहूँगा हमारे ऑफिस में या फिर कॉल पे। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।